नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 7वीं में विशेषण व्याकरण विभाग में विशेषण के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले विशेषण की व्याख्या बनाने से पहले हमें संज्ञा की व्याख्या जानना अवश्य है, तभी हम विशेषण की व्याख्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले विशेषण की व्याख्या बनाने से पहले हम संज्ञा की व्याख्या जानेंगे। संज्ञा की व्याख्या क्या है कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। यह हुई संज्ञा की व्याख्या। अब देखेंगे हम विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की व्याख्या क्या है? तो विशेषण की व्याख्या है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहेंगे। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कह सकते हैं। संज्ञा में कोई भी शब्द हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, वस्तु, स्थान, जाति, गुण हो सकता है, भाव हो सकता है या अवस्था भी हो सकती है, और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम विशेषण कह सकते हैं। आपकी बुक में दी गई विशेषण पेज नंबर 4 पे जो दिया गया है विशेषण, वह आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर विशेषण के कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण लिखा है कि केशा साहसी बालिका थी। तो केशा साहसी बालिका थी, यहाँ पर मैंने साहसी के नीचे लाइन की गई है। तो केशा यह संज्ञा हुई, यानी कि नाम, व्यक्ति हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है साहसी। तो साहसी यह शब्द उसका विशेषण हुआ। तो केशा साहसी बालिका थी, तो साहसी यानी कि उसका गुण बताया गया है, इसीलिए यह विशेषण वाला शब्द हुआ। आगे है बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, तो बगीचे की विशेषता यानी कि स्थान हुआ। तो बगीचे की विशेषता बताने वाला शब्द है सुंदर, यानी कि उसका रंग रूप बताया हुआ है, तो इसीलिए सुंदर शब्द बगीचे की विशेषता बताने वाला शब्द है। आगे है भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। यहाँ पर भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, तो 3 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ, यानी कि चौक्कस संख्या का उल्लेख किया गया है, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। बाल्टी में थोड़ा सा पानी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। तो बाल्टी की विशेषता बाल्टी की पानी की विशेषता बताने वाला शब्द है थोड़ा सा, तो यह होगा परिमाणवाचक विशेषण। वह आदमी जा रहा है। यहाँ पर आदमी की विशेषता यानी कि व्यक्ति की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वह हुआ वह, तो यह होगा सार्वनामिक विशेषण। तो विद्यार्थी मित्र, आपने प्रथम सेम में भी आपने देखा था कि आपने विशेषण के प्रकार पढ़े थे। उसमें पढ़ा था आपने गुणवाचक विशेषण पढ़ा था, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सारे भेद आपने पढ़े थे। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह आपके बुक में दिए गए विशेषण के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि सबसे पहले आपने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। उसके उदाहरण भी आपने देखा कि केशा साहसी बालिका थी, तो साहसी उसका गुण बताया गया है। उसी प्रकार बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो सुंदर की यानी कि बगीचे की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वह सुंदर होगा, यानी कि उसका रूप रंग बताया गया है। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, तो 3 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उल्लेख करता है। बाल्टी में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा यानी कि परिमाणवाचक विशेषण, उसका माप तोल बताया गया है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। और वह आदमी जा रहा है, तो वह यह सार्वनामिक विशेषण हुआ।
तो आदमी की विशेषता बताने वाला शब्द है वह, तो यह भी सार्वनामिक विशेषण हुआ। अब विद्यार्थी मित्र, विशेषण के बारे में तो आपने जाना कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब आगे हम विशेषण के जो भेद है, विशेषण के जो प्रकार है उसके बारे में जानेंगे। विशेषण के प्रकार जो आपने देखा, तो यहाँ पर सबसे पहला जो विशेषण का प्रकार है वह गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण हम किसे कहेंगे, तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण दोष, आकार प्रकार, रूप रंग, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश काल, स्वाद गंध और दिशा का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते। यहाँ पर मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए, गुणवाचक विशेषण हम किसे कहेंगे, तो जिस शब्द संज्ञा से गुण दोष, यानी कि उदाहरण में कोई गुण दोष वाला शब्द हो, अगर आकार प्रकार वाला शब्द होता है, किसी रंग रूप वाला शब्द होता है, स्पर्श वाला शब्द होता है, दशा अवस्था वाला शब्द होता है, या स्थान को निर्देश करता है, या किसी देश काल या किसी स्वाद और गंध या दिशा का उल्लेख करता हो उदाहरण में, तो इसे हम गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले उदाहरण लिखा है कि हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर ईमानदार शब्द लिया है। तो ईमानदार शब्द आप इनमें से किस प्रकार में ले सकते हैं, गुण दोष में ले सकते हैं, आकार प्रकार में ले सकते हैं, रूप रंग में, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश काल, स्वाद गंध और दिशा। आप किन शब्द में ईमानदार शब्द का उल्लेख करेंगे, व्याख्या के अनुसार। तो ईमानदार शब्द यानी कि उसका ईमानदारी का गुण बताया गया है, तो इसे हम गुण दोष में ले सकते हैं, यानी कि उसका गुण बताया गया है। तो ईमानदार शब्द व्याख्या के अनुसार ईमानदार शब्द गुण दोष में होगा। दूसरा वाक्य, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर लंबा शब्द का उल्लेख, यानी कि लंबा शब्द के नीचे लाइन किया है। तो लंबा शब्द आप व्याख्या के अनुसार किस में लेंगे, तो लंबा शब्द यानी कि यहाँ पर आकार प्रकार, व्याख्या के अनुसार हम देखें तो आकार प्रकार शब्द में आएगा। व्याख्या के अनुसार आकार प्रकार में हम इसे ले सकते हैं, यानी कि लंबा, इसका आकार प्रकार बताया गया है, इसीलिए यह गुणवाचक संज्ञा हुई। कौवे का रंग काला होता है। कौवे का रंग काला होता है। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर व्याख्या के अनुसार कौन सा शब्द आएगा, गुण दोष आएगा, आकार प्रकार आएगा, रंग रूप आएगा, स्पर्श आएगा, दशा अवस्था या स्थान आएगा। तो आप कौवे का रंग के बारे में बात की गई है, तो इसका हम काला शब्द जो है यह उसकी गुणवाचक विशेषता हुई, तो इसको हम रंग रूप में, व्याख्या के अनुसार रंग रूप में लेंगे, यानी कि कौवे का रंग काला होता है, यह रंग व्याख्या के अनुसार रंग रूप में आएगा। खरगोश का शरीर मुलायम होता है। देखिए, खरगोश का शरीर मुलायम होता है, तो यहाँ पर मुलायम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो मुलायम शब्द व्याख्या के अनुसार किस में आएगा, तो मुलायम शब्द, मुलायम है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, उसको स्पर्श करें तभी हम कह सकते हैं। तो मुलायम शब्द यह गुणवाचक विशेषण हुआ, तो उसको हम व्याख्या के अनुसार स्पर्श में रखेंगे, स्पर्श करेंगे तभी पता चलेगा कि यह मुलायम, खरगोश का शरीर मुलायम है, यह स्पर्श करने से ही पता चलता है, इसीलिए व्याख्या के अनुसार यह स्पर्श में आएगा। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। यहाँ पर वाक्य में शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर मैंने स्वस्थ शब्द के नीचे लाइन किया है,
तो स्वस्थ आप यह सारे शब्द में से कौन से शब्द में लेंगे? स्वस्थ को हम गुण दोष में नहीं ले सकते क्योंकि उसका गुण दोष नहीं बताया गया। आकार प्रकार में भी नहीं ले सकते, फिर रूप रंग में भी नहीं ले सकते, स्पर्श में भी नहीं ले सकते। तो हम दशा अवस्था में स्वस्थ शब्द को ले सकते हैं क्योंकि यह हमारी दशा अवस्था का उल्लेख किया गया है, शरीर के दशा अवस्था का उल्लेख किया गया है, इसीलिए स्वस्थ शब्द को हम दशा अवस्था में ले सकते हैं। तो शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। तो व्याख्या के अनुसार स्वस्थ शब्द दशा अवस्था में आएगा। आगे, भारतीय संस्कृति विश्व में स्थान है। यहाँ पर शब्द हम लेंगे भारतीय। तो भारतीय शब्द क्या दशा अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता। फिर स्थान में आ सकता है? नहीं आ सकता। इसे हम देश काल में ले सकते हैं क्योंकि भारतीय देश की बात बताई गई है, भारतीय संस्कृति की बात बताई गई है, इसीलिए इसकी जो गुणवाचक विशेषण वाला शब्द होगा देश काल, यानी कि भारतीय देश की विशेषता, संस्कृति की विशेषता के बारे में बताया गया है, इसीलिए हम गुणवाचक विशेषण होगा इसका भारतीय, और व्याख्या के अनुसार इसे हम देश काल में ले सकते हैं। आगे, पानी गंधहीन होता है। अब विद्यार्थी मित्र देखिए कि पानी गंधहीन होता है तो उसकी गुणवाचक विशेषता वाला शब्द हमने गंधहीन लिया। तो गंधहीन शब्द व्याख्या के अनुसार किस शब्द में आएगा? स्वाद और गंध। यहाँ पर व्याख्या के अनुसार आपने देख सकते हैं कि स्वाद और गंध मैंने शब्द लिखा है। तो व्याख्या के अनुसार हम इसे स्वाद और गंध शब्द में ले सकते हैं। तो उसके गुणवाचक, पानी की विशेषता, गुणवाचक विशेषता बताने वाला शब्द हुआ गंधहीन, उसे व्याख्या के अनुसार हम स्वाद गंध में ले सकते हैं। आगे, पूर्वी दिशा में सूर्योदय होता है। यहाँ पर दिशा की गुणवाचक विशेषता बताने वाला शब्द है पूर्व, पूर्वी दिशा। तो यहाँ पर व्याख्या के अनुसार यह गुणवाचक विशेषण पूर्व दिशा हुआ, लेकिन व्याख्या के अनुसार हम किस शब्द में इसे ले सकते हैं? तो मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है दिशा, देख सकते हैं आप। तो दिशा, हम पूर्व को आप देख सकते हैं कि आपने दिशाओं के बारे में पढ़ा, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओं के बारे में आपने पढ़ा है। तो पूर्वी हम दिशा कह सकते इसे, इसीलिए यह गुणवाचक विशेषण हुआ। आगे है वरदराज चतुर बालक था। तो वरदराज चतुर, वरदराज यह संज्ञा हुई और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है चतुर। तो चतुर शब्द उसका गुण दोष हुआ, तो इसे हम गुणवाचक विशेषण में ले सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आपने जाना कि विशेषण, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और उसके भेद में सबसे पहले हमने देखा कि गुणवाचक विशेषण यानी कि जिस शब्द संज्ञा से कि संज्ञा का गुण दोष, आकार प्रकार, दशा स्थिति, अवस्था, स्थान, स्वाद गंध, देश काल या दिशा का बोध होता है, उससे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। गुणवाचक विशेषण के आपने व्याख्या के अनुसार सारे उदाहरण देखे कि कौन से शब्द में गुण दोष आता है, कौन से शब्द में आकार प्रकार आता है, कौन सा शब्द अगर हो तो रूप रंग आता है, कौन सा शब्द हो तो दशा अवस्था, स्पर्श, फिर देश काल और दिशा का बोध होता है, ऐसा आपने जाना। अब विशेषण के प्रकार में जो दूसरा जो प्रकार है निश्चयवाचक संख्या विशेषण। यहाँ पर दूसरा प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित का मतलब होता है चौकस, जहाँ पर चौकस संख्या का उल्लेख किया जाता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। तो उसकी व्याख्या के अनुसार हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण का कि प्रयाग 3 नदियों का संगम है। प्रयाग 3 नदियों का संगम है। तो यहाँ पर मैंने 3 के नीचे लाइन की है। तो 3 यह चौक्कस संख्या का उल्लेख किया गया है, इसीलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे आज केवल, यहाँ पर आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण वाला शब्द होगा आधा, यानी कि आधा शब्द यह निश्चित संख्या का उल्लेख बताता है, इसीलिए आधा लीटर दूध यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो तीसरी शब्द यहाँ पर यहाँ पर तीसरी यानी कि चौक्कस संख्या का उल्लेख किया गया है, इसीलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। तो दोहरा शब्द यानी कि दोहरा शब्द यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। दिशाओं के बारे में बताया कि चारों यानी कि 4 दिशा का उल्लेख किया गया है, चौक्कस संख्या का उल्लेख किया गया है, इसीलिए चारों ये शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुई। तो इस प्रकार यहाँ पर विशेषण के प्रकार में आपने देखा कि सबसे पहले गुणवाचक विशेषण आपने देखा, फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि चौक्कस जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का उल्लेख किया जाता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर सकते हैं। अब विशेषण के प्रकार में आगे का प्रकार जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम चौक्कस संख्या का उल्लेख कर सकते हैं, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में उनसे उल्टा होता है। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो, निश्चित संख्या में क्या होता है कि जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं, जिसमें कोई चौक्कस संख्या का उल्लेख किया होता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कई उदाहरण लिखे हैं। तो कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कई लोग, मैंने यहाँ पर कई लोग कई शब्द पर लाइन की है। तो कई यानी कि लोग नर्मदा की परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन कितने लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं यह कोई चौक्कस संख्या दर्शाई गई नहीं है। कई लोग यानी उसमें ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, कोई चौक्कस संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। नर्मदा की परिक्रमा करने वाले लोगों की कोई चौक्कस संख्या का उल्लेख नहीं किया गया, इसीलिए कई शब्द का उल्लेख किया गया है। तो कई शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। आगे कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया। कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ शब्द, लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा तो उठाया, लेकिन उसमें कितने लड़के हैं यह कोई चौक्कस संख्या दर्शाया नहीं गया, इसीलिए कुछ लड़कों में ज़्यादा भी लड़के हो सकते हैं, कम भी लड़के हो सकते हैं, कितने लड़के हो सकते हैं यह हमें पता नहीं, कोई चौक्कस संख्या का उल्लेख नहीं किया गया, इसीलिए कुछ यह शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे नाव में ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा शब्द, नाव में कितने लोग बैठने से नाव उलट गई। ज़्यादा, तो ज़्यादा में ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कोई चौक्कस
यहाँ पर संख्या नहीं बताई गई, इसीलिए ज़्यादा शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ज़्यादा शब्द यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में आपने जाना कि जिसमें निश्चित यानी जिसमें चौक्कस संख्या का उल्लेख हो और अनिश्चित यानी कि जिसमें कोई चौक्कस संख्या का उल्लेख न हो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। अब आपने विशेषण के 3 प्रकार के बारे में जाना। अब आगे हम प्रकार के बारे में जानेंगे। विशेषण के प्रकार में हम अब देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण यानी कि जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। विद्यार्थी मित्र, यह पर परिमाणवाचक विशेषण जो है उसका उल्लेख हम हमारी निजी यानी कि हर रोज़ के कार्य में भी हम कर सकते हैं। नाप तोल यानी कि जब भी आप दूध खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं या कोई अन्य चीज़ खरीदने जाते हैं बाज़ार में, तभी आप यह परिमाणवाचक विशेषण का उपयोग कर सकते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक यह परिमाणवाचक विशेषण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल यानी कि माप तोल का उल्लेख करता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है कि राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया, तो 2 लीटर यह उसकी मात्रा बताई गई है, तेल की मात्रा बताई गई है। तो यहाँ पर 2 लीटर शब्द यह परिमाणवाचक विशेषण होगा, उसकी मात्रा बताई गई है। आगे किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी, तो यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी आप बाजार में से कुछ चीज़ खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, तो उसकी माप तोल की मात्रा आप जानते हैं। तो यहाँ पर किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी, तो 50 ग्राम यह उसका माप तोल दर्शाया गया है। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, तो यहाँ पर चीनी की मात्रा बताई गई है थोड़ी यानी कि उसकी नाप तोल बताया गया है। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए, कुछ सब्जियां यानी कि उसका कोई चौक्कस सब्जी की कोई चौक्कस संख्या नहीं दर्शाई गई, इसीलिए यहाँ पर कुछ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसकी माप तोल बताया गया है। तो यहाँ पर जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आगे है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सर्वनाम में जो आने वाले शब्द होते हैं वह, मेरा, तुम्हारा, यह, कोई, वे, यह जो सारे शब्द होते हैं उससे हम सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पर आपने व्याख्या के अनुसार देखा कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है कि मेरा काम पूरा हो गया, तो मेरा शब्द यह सर्वनाम हुआ यानी कि सार्वनामिक विशेषण होगा। यह मेरा शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला, काम यह संज्ञा हुई यानी कि इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है मेरा, तो यह सार्वनामिक विशेषण होगा। वह आदमी जा रहा है, तो आपने देखा कि यहाँ पर आदमी की विशेषता बताने वाला शब्द है, सार्वनामिक विशेषण वाला शब्द होगा वह, तो वह सार्वनामिक विशेषण वाला शब्द होगा। यह घोड़ा है, तो घोड़ा यानी कि पशु पक्षी की आपने बात की थी, तो यह घोड़े की विशेषता बताने वाला शब्द है, सार्वनामिक विशेषण वाला शब्द होगा यह। मुझे कोई किताब दे दीजिए, तो यहाँ पर कोई शब्द वह सार्वनामिक विशेषण होगा। वे कौन लोग थे, तो कौन वह यानी कि वे कौन लोग थे, तो वे और कौन, तो यहाँ पर वे शब्द सार्वनामिक विशेषण वाला शब्द होगा। तो विद्यार्थी मित्र, आपने देखा कि परिमाणवाचक विशेषण यानी कि जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल की मात्रा दर्शाता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कर सकते हैं, और सार्वनामिक विशेषण यानी कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं।
यहाँ पर आपने देखा कि गुणवाचक विशेषण के कुछ महत्व के उदाहरण आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वरदराज चतुर बालक था, तो यहाँ पर चतुर शब्द यह गुण होगा, तो यहाँ पर आपको चतुर शब्द लिखना है, यानी कि चतुर यह गुणवाचक विशेषण होगा। आगे फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, तो यहाँ पर पीले शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। पीले शब्द यह गुणवाचक विशेषण यानी कि रंग रूप में आएगा, तो पीला शब्द गुणवाचक विशेषण होगा। आगे मिर्ची का स्वाद तीखा होता है, तो तीखा यानी कि स्वाद गंध में हम इसे ले सकते हैं, तो तीखा शब्द गुणवाचक विशेषण होगा। शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, तो यहाँ पर पंजाबी देश काल में हम इसे ले सकते हैं। पंजाबी शब्द यह गुणवाचक विशेषण होगा। सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है, तो यहाँ पर सफ़ेद यानी कि रंग रूप, इसे हम रंग रूप में ले सकते। तो गुणवाचक विशेषण के कुछ ज़्यादा उदाहरण आपने यहाँ पर देखे कि इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। आगे परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक विशेषण के कुछ ज़्यादा उदाहरण, तो यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो 2 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर आपको लिखना है कि इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, तो 2 मीटर। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, तो यहाँ पर बहुत शब्द यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा, थोड़ा शब्द यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। मीना ने 1 किलो हल्दी ली, 1 किलो यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। 1 किलो यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। आगे अब है सार्वनामिक विशेषण, तो वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा। तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हारा शब्द, तो तुम्हारा यह भी सार्वनामिक विशेषण होगा। यह पेंसिल हिरल की है, यह शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा। वह लड़की पढ़ रही है, वह, तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। सरला कोई खिलौना दो, कोई शब्द, तो कोई यह सार्वनामिक विशेषण होगा।